गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉर्डेट टाइप्स। इसका सेक्शन सी जिसमें एवीज, इनमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेदर्स। बर्ड में फेदर्स होते हैं जो उनके उड़ने के काम आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ये डिफरेंट टाइप के आपको फेदर्स दिखाए गए हैं। फेदर्स हैव इवॉल्व्ड टू सर्व अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। फेदर्स जो होते हैं, पंख, वो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनके बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे फ्लाइट, हीट कंजर्वेशन, वाटर प्रूफिंग, कैमोफ्लेज, डिस्प्ले, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड एंड एनिमीज। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फेदर्स का काम होता है फ्लाइट। बर्ड्स जितनी भी होती हैं वो उड़ती हैं। कुछ बर्ड्स बहुत नीचे उड़ती हैं और कुछ बहुत ऊंचाई तक उड़ती हैं। तो बर्ड्स के जो फेदर हैं वो उनको फ्लाइट में हेल्पफुल होते हैं। देन हीट कंजर्वेशन, आपने देखा है सर्दी और गर्मी दोनों ऋतुओं में बर्ड आराम से रह लेती है। उनके जो फेदर्स हैं वो हीट कंजर्वेशन का काम करते हैं। देन वाटर प्रूफिंग, बर्ड ओपन एनवायरनमेंट में रहती है। ओपन एनवायरनमेंट में रहने के कारण कई बार बारिश भी होती है, धूप भी होती है, सब तरह का एनवायरनमेंट होता है। तो वो जो फेदर्स हैं वो वाटर प्रूफिंग का काम भी करते हैं। देन कैमोफ्लेज, बर्ड को प्रेडेटर्स से बचाने के लिए, अपने आप को प्रेडेटर्स से बचाने के लिए ये कैमोफ्लेज भी इनको हेल्पफुल होता है। देन डिस्प्ले, बर्ड के जो फेदर्स हैं वो डिस्प्ले करने के काम आते हैं। देन प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड एंड एनिमीज, सर्दी से रक्षा करते हैं क्योंकि ये आउटर कवरिंग जैसा होता है, तो इससे बर्ड की बॉडी को कोई हार्म नहीं होता और फेदर्स एनिमी से रक्षा करने के काम भी आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फेदर, यहाँ हम देखेंगे कि फेदर कैसे डेवलप हुए थे बर्ड्स में, क्योंकि बर्ड्स का डेवलपमेंट किन से हुआ है? रेप्टाइल के बाद। तो रेप्टाइल के बाद बर्ड्स आए थे। रेप्टाइल में तो स्केल्स होते थे, तो बर्ड्स में फेदर हैं। अब ये कैसे डेवलप हुए हैं? इट इज़ इनिशिएटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ डर्मल पेपिला। इनका इनिशिएशन किससे हुआ है? डर्मल पेपिला से हुआ है। डर्मल पेपिला एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेकॉइड स्केल। और डर्मल पेपिला किससे एसोसिएटेड रहती है? प्लेकॉइड स्केल से। हमने जब फिश पढ़ी थी पिसीज में, हमने प्लेकॉइड, साइक्लॉइड, टीनॉइड, गैनॉइड, रोम्बॉइड सभी स्केल्स पढ़े थे। आपको यदि ध्यान हो तो प्लेकॉइड स्केल की स्ट्रक्चर तो आप देखिए यहाँ दिखाया गया है। तो बर्ड के जो फेदर्स हैं इनका ओरिजिन प्लेकॉइड स्केल जैसा होता है, उसके समान दिखाई देता है। देन ओरिजिन ऑफ फेदर्स, आप देखिए फेदर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। ये आर्कियोप्टेरिक्स दिखा रखा है। इसके बाद फेदर्स का शेप देखिए और ये होते होते इस शेप में फेदर्स का एवोल्यूशन हुआ है। देन अब हम देखते हैं कौन कौन से तरह के फेदर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स, कोवर्ट फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड हेयर फेदर्स। ये 4 तरह के फेदर्स होते हैं, फ्लाइट, कोवर्ट, डाउन एंड हेयर। वन बाय वन हम इनका डायग्राम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। फ्लाइट फेदर्स, सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। देखिए ये फेदर का डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ आप देखिए ये मिडिल में जो दिखाई गई है रेखे से, ये यहाँ पर बाग दिखाई दे रहा है। जो नीचे दिखाई दे रहे हैं दे आर कॉल्ड आफ्टर शेफ्ट, और ये डाउनवर्ड पोजीशन में हैं, दे आर कॉल्ड डाउन बार्ब्स। बीच वाला जो होता है जैसे लीफ में होता है उस तरीके से जो बीच वाला एरिया है दिस इज कॉल्ड हॉलो शाफ्ट और कैलेमस। और ये पूरा जो है ये कहलाता है वेन। हम यहाँ देख रहे हैं ये बीच में हॉलो शाफ्ट है, ऊपर रेकिस, इधर ये जो ऊपर वाले एरिया है फेदर का दिस इज कॉल्ड बार्ब,
Then after the above, this is next area is called after feather and down area is called down barbs. Flight feathers. These feathers have developed into long, showy plumes used in visual courtship display. ये जो feathers हैं ये डेवलप होते हैं, लंबे होते हैं, प्लूम्स होते हैं लंबे, और ये विजुअल कोर्टशिप को डिस्प्ले करते हैं. देन कोवर्ट फेदर. आप देखिए पहले वाले फेदर और इसमें फ्लाइट फेदर और कोवर्ट फेदर में कितना अंतर है. फ्लाइट फेदर में क्लियर जो हॉलो शाफ्ट दिखाई दे रहा था, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है. ये जो कोवर्ट फेदर हैं गिव्स द बर्ड इट्स जनरल शेप. ये बर्ड को इसकी जनरल शेप प्रदान करते हैं. देन डाउन फेदर्स. डाउन फेदर्स को हम देखते हैं, ये डायग्राम देखिए आप, डाउन फेदर्स के लिखे हुए हैं. स्मॉल फ्लफी फेदर्स लाइंग अंडरनीथ एंड बिटवीन कॉन्टूर फेदर्स. ये जो डाउन फेदर्स होते हैं ये छोटे होते हैं, साइज में फ्लफी होते हैं, फूले हुए होते हैं, और ये लाइंग अंडरनीथ एंड बिटवीन कॉन्टूर फेदर्स. ये कॉन्टूर फेदर्स की या तो नीचे होते हैं या बीच में होते हैं. दे हैव अ शॉर्ट कैलेमस. इनका जो कैलेमस होता है वो बहुत छोटा होता है. विद द क्राउन ऑफ बार्ब्स, जिसके ऊपर बार्ब्स का क्राउन होता है. अराइजिंग फ्रॉम फ्री एंड नो हुकलेट्स. फ्री एंड होता है और कोई हुकलेट्स नहीं होते. देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ये छोटे छोटे फेदर हैं, फ्लफ़ी फेदर हैं, और इनमें आप देखिए इनका क्राउन क्लियर दिखाई दे रहा है, शॉर्ट कैलेमस से नीचे, और इनमें कोई हुकलेट्स नहीं हैं. इट हेल्प्स इंसुलेट द बर्ड. ये जो हैं डाउन फेदर्स ये बर्ड को इंसुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं. देन हेयर फेदर्स ऑल्सो नोन एज फाइलोप्लूम्स. ये फाइलोप्लूम्स भी कहलाते हैं. हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसलिए इन्हें हेयर फेदर्स भी कहते हैं. आर हेयर लाइक फेदर्स कंसिस्टिंग चीफली ऑफ अ थ्रेड लाइक शेफ्ट. हेयर लाइक फेदर्स होते हैं और इनकी जो शेफ्ट होती है वो थ्रेड लाइक होती है. थ्रेड या हेयर लाइक पतली शेफ्ट होती है. आप देखिए शेफ्ट दिखाई दे रही है, ये पतली होती है. दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्किन. ये पूरी स्किन पर स्कैटर्ड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं. अमंग कंटूर फेदर्स. कंटूर फेदर्स के साथ ही ये पूरी स्किन पर फैले हुए रहते हैं. तो ये हमने फेदर्स जो देखे, इनमें आप देखिए फेदर्स के बारे में हमने देखा कि फेदर्स किस किस तरह के होते हैं, फेदर्स कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, बर्ड्स के लिए कैसे फेदर्स हेल्पफुल होते हैं, इनका ओरिजिन डेवलपमेंट कैसे हुआ है, देन एवोल्यूशन कैसे एवोल्यूशन हुआ है, और कौन कौन से होते हैं. चारों के डायग्राम हमने देखे, फ्लाइट, कोवर्ट, डाउन एंड हेयर फेदर्स. इस तरह से आज हमने फेदर्स के बारे में पढ़ा कि फेदर्स का क्या काम होता है. थैंक यू.